Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will learn about preparations of aldehydes and ketones. Aldehydes और ketones को हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं? एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, K2Cr2O7 यानी एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है एटॉमिक ऑक्सीजन को, नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है और इस प्राइमरी अल्कोहल का नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। इसको प्राइमरी अल्कोहल क्यों कह रहे हैं बेटा? जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। और प्राइमरी कार्बन कौन सी होती है? वो कार्बन जो अलान हो या डायरेक्ट किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है और इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। इसकी ऑक्सीडेशन करनी है हमने। एक हाइड्रोजन यहाँ से फंक्शनल ग्रुप की साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन, और एक जो है ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वाला हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? ये वाटर बना देते हैं। और बाकी जो बच गया है आप लिखवाएं मेरे साथ साथ। क्या बच गया? यहाँ पे CH3 बच गया और क्या बच गया? CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, CH बच गया और ये ऑक्सीजन बची हुई है। ये ऑक्सीजन मैं कार्बन के साथ इस तरह लिख देता हूँ। तो ये क्या है जी? हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड एल्डिहाइड है। ये एसिड एल्डिहाइड प्रिपेयर किया जा सकता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हम कीटोन बना सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम यूज़ करेंगे, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। और ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एटॉमिक ऑक्सीजन को पैदा करेगा। तो उसी तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ से फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन से, एक ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वाला हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। बाकी जो बच गया वो हमने लिखना है। ये देखें, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन बची हुई है, ये डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ ये वाला CH3 ग्रुप, और इसी कार्बन के साथ ये वाला CH3 ग्रुप आपने लिखना है। तो ये क्या बना जी? एसीटोन बना। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन, और यहाँ पे जो हमने कीटोन प्रिपेयर किया उसका नाम क्या है जी? एसीटोन। ये बात MCQs के अंदर भी आ सकती है कि प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कीटोन बनता है। इसको सेकेंडरी अल्कोहल क्यों कह रहे हैं भाई? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है। जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और ये सेकेंडरी कार्बन कौन सी होती है? ऐसी कार्बन जो डायरेक्ट दो कार्बन के साथ अटैच हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। आप इसका नाम मुझे लिखवा दें, नाम भी लिख लेते हैं हम इसका। इसका नाम है जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम हम इसका लिख रहे हैं आइसो। ये था इथाइल अल्कोहल, ये है जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तीन कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रोपाइल कहते हैं। और अगर सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव की गई हो तो फिर हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकाली गई हो तो एनोप्रोपाइल कहते हैं। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसकी ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास क्या बना? एसीटोन बना। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब हम फार्म एल्डिहाइड की प्रिपरेशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका इंडस्ट्रियल मेथड देख लेते हैं। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें एक इंडस्ट्रियल मेथड और एक लैब मेथड पूछा गया है फार्म एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का। इंडस्ट्रियल लेवल पर हम मिथाइल अल्कोहल और एयर को जब हम पास करते हैं आयरन ऑक्साइड और मोल्बिडिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के ऊपर से एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास क्या हासिल हो जाता है? फार्म एल्डिहाइड हासिल हो जाता है, HC डबल बॉन्ड OH। और साथ के साथ क्या प्रोड्यूस होता है जी? वाटर भी प्रोड्यूस होता है। इसको हमने बैलेंस करना है। देखें ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम हैं? 2 and 1 3, यहाँ पे 1 and 1 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। और यहाँ पे स्टिल कितने हैं? अभी भी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 and 2 4। ऑक्सीजन क्या हो गए हैं? 4 हो गए हैं। और हाइड्रोजन जो हैं ये अपने आप बैलेंस हैं। इस तरह से हमने क्या बना लिया जी? मिथाइल अल्कोहल की
हमने क्या किया है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन की है और उससे हमने क्या बना लिया, फॉर्मल्डिहाइड बना लिया। इंडस्ट्रियल मेथड के बाद हम डिस्कस करेंगे इसका लैब मेथड डिस्कस करेंगे भाई। लैब मेथड में भी सेम रिएक्शन तो सेम है, मिथाइल अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और इसका जो मिक्सचर है मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स का और एयर को हम पास करते हैं प्लेटिनाइज एस्बेस्टॉस के ऊपर से एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाते हैं, HC डबल बॉन्ड OH और साथ के साथ क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चे, फॉर्मल्डिहाइड और वाटर प्रोड्यूस हो गया। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 2n बॉन्ड 3, यहाँ पे टोटल 2 हैं। ऑक्सीजन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऑक्सीजन के 4 हो गए हैं। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ऑक्सीजन कितने हो गए हैं बेटा, 4 हो गए। अब ये इक्वेशन जो है ये क्या है, बैलेंस्ड है। और दूसरी चीज़ें हाइड्रोजन एटम्स वगैरह वो अपने आप बैलेंस हो गए हैं। इसको अब हम फिग के ज़रिए लैब मेथड में इस्तेमाल होने वाला जो ऑपरेटस है ये इस फिग में दिखाया गया है। मिथाइल अल्कोहल जो हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया है मिथाइल अल्कोहल को, उसको हीट करते हैं वाटर बाथ के ऊपर। एक वेसल है जिसमें पानी है, उसको हम क्या कह रहे हैं, वाटर बाथ। वाटर बाथ के ऊपर हीट करेंगे और एयर को इस मिथाइल अल्कोहल में ब्लो करते हैं। जो एयर है वो मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स को टेक कर लेगी और पास होगी, यहाँ पे कौन है, प्लेटिनियम है, प्लेटिनाइज एस्बेस्टॉस है। प्लेटिनाइज एस्बेस्टॉस में से जब वो पास होता है तो ऑक्सीडाइज्ड होके मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होके कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। अनरिएक्टेड मीथानॉल जिसने रिएक्ट नहीं किया वो, और जो ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बना है उसका मिक्सचर। अनरिएक्टेड मीथानॉल, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अनरिएक्टेड, एक तो रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर, HC डबल बॉन्ड OH के अंदर, अनरिएक्टेड मीथानॉल। और जो ऑक्सीडेशन के बाद जो फॉर्मल्डिहाइड बना है, इन दोनों के मिक्सचर को हम कह रहे हैं फार्मालिन। क्या कह रहे हैं, फार्मालिन कह रहे हैं। अनरिएक्टेड मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर और क्या बना देते हैं, फार्मालिन बना देते हैं। फार्मालिन की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 40% जो है वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है और इसमें 8% जो है वो मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH है और 52% जो है इसके अंदर क्या मौजूद है, इसमें वाटर मौजूद है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फार्मालिन, गिव इट्स कंपोजिशन। हम कहेंगे अनरिएक्टेड मिथाइल अल्कोहल और जो गैसियस फॉर्मल्डिहाइड है डिज़ॉल्व होता है वाटर के अंदर, फार्मालिन बना देते हैं। और इसकी कंपोजिशन को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, फार्मालिन कंटेन 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर जो है ये कंटेन करता है। इट्स ओके, इट्स वेरी सिंपल। एसिड एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, लैब मेथड को डिस्कस करें, तो लैब मेथड में हमने क्या करना है जी, इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एटॉमिक ऑक्सीजन को पैदा करेगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है इसकी इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड एल्डिहाइड बना देगी। वो किस तरह से, एक हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप की जो साथ वाली कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है यहाँ से, और एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, ये बेटा बना देंगे वाटर बना देंगे। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं लिखवाएं। यहाँ पे क्या बच गया, CH3 और क्या बच गया, CH बच गया है। एक हाइड्रोजन तो निकल गया ना, एक हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलके वाटर बना रहे हैं, बाकी CH रह गया और ये वाली ऑक्सीजन बची हुई है, तो ये C डबल बॉन्ड OH एसिड एल्डिहाइड बना है। जैसे ही ये एसिड एल्डिहाइड बनता है और इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है, अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए इसी एसिड एल्डिहाइड को, ये मैंने नीचे लिख दिया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेम रिएक्शन कंडीशन के तहत
यानी एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट से फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। हम प्रिपेयर क्या करना चाहते हैं, हमने प्रिपेयर करना है, ये देखो ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगी तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, एसिटिक एसिड नहीं चाहिए। इसलिए जैसे ही एसिड एल्डिहाइड बनेगा हम इसको फ़ौरन डिस्टर्ड ऑफ कर लेते हैं ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन से ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट ना हो। तो जो इस मेथड में, लैब मेथड में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटस है वो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें यूज़ होने वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया गया, उसको हीट करते हैं, बॉयल करते हैं फ्लास्क के अंदर, और यहाँ पे ये एक थिस्टल फनल आपको नज़र आ रही है। इथाइल अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट के मिक्सचर को थिस्टल फनल के ज़रिए इस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो विगोरस रिएक्शन टेक प्लेस होता है। उस विगोरस रिएक्शन के नतीजे में ये जो इथाइल अल्कोहल है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और क्या बन जाता है, एसिड एल्डिहाइड बन जाता है। ये जो एसिड एल्डिहाइड बना है इसको फ़ौरन इसको क्या कर लिया जाता है, इसको डिस्टल कर लिया जाता है, इसको अलग कर लिया जाता है और इसको प्योरीफाई किया जाता है रीडेस्टिलेशन के ज़रिए। अगर फ़ौरन इसको डिस्टल ना करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, फ़ौरन डिस्टल्ड ऑफ ना करें तो जो एसिड एल्डिहाइड बना है उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बन जाएगा। हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो एसिड एल्डिहाइड है, ना कि एसिटिक एसिड। तो इसलिए फ़ौरन इसकी क्या की जाती है, डिस्टिलेशन की जाती है। एसिड एल्डिहाइड को हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट की ड्राई डेस्टिलेशन से, इन दोनों के मिक्सचर की ड्राई डेस्टिलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड एल्डिहाइड को हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम एसीटेट हासिल कैसे होता है। ये मैंने लिखा है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड लिखा, मैंने एसिटिक एसिड लिखा। एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये एसिड है, ये बेस है। और आपको बेटा पता है जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है हमेशा साल्ट और वाटर बनते हैं। तो इस केस में भी क्या बनेंगे, साल्ट और वाटर। ये एसिड के हाइड्रोजन और बेस के हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। बाकी जो बच गया हमने लिखना है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये वाला O ये कैल्शियम के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। नीचे से क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया जी, कैल्शियम एसीटेट बना है। इसी तरह से कैल्शियम फार्मेट बनेगा, ये फार्मिक एसिड है। फार्मिक एसिड का हाइड्रोजन और बेस का हाइड्रोक्सिल मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। बाकी क्या बन जाएगा, बाकी आप जोड़ दें HC डबल बॉन्ड O ये वाला, और ये वाला ऑक्सीजन मैंने लिख दिया। सेम इसी तरह से नीचे से लिखवाएं HC डबल बॉन्ड O, और ये O इसके इन दोनों के साथ ये कैल्शियम जो है ये बॉन्डेड हो गया। तो ये बन गया जी कैल्शियम फार्मेट, और ये बना कैल्शियम एसीटेट। फार्मेशन थोड़ा सा समझा दिया ताकि आपको इसके स्ट्रक्चर की समझ आ सके कि ये बना कैसे। अब हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट की अगर हम डेस्टिलेशन की बात करें, जब हम डेस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनता है बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और यहाँ से भी CaCO3 कितने बने, 2। ये हमारे पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा 2CaCO3, ये Ca और ये कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन CO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और जो बच गया लिखवाएं ज़रा मुझे, ये हम लिख लेते हैं जी, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये क्या बन गया जी, एसिड एल्डिहाइड बन गया। सेम इसी तरह से ये हम लिख लेते हैं, लिखवाओ ज़रा मुझे, ये क्या है C डबल बॉन्ड OH, ये हमने लिखा है। और इसके साथ, या H इधर लिख लेते हैं, ये H और इसके साथ ये CH3 लिख देते हैं। ये CH3 जब हम लिखेंगे तो ये भी क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड बन गया। ये एसिड एल्डिहाइड हमने बनाया है। कैसे बनाया हमने, बाय द ड्राई डेस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फार्मेट। और अगर हमने एसीटोन बनाना है, ये कैल्शियम एसीटेट दोबारा हमने ले लिया, इसकी ड्राई डेस्टिलेशन करते हैं। किसकी बेटा,
कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डेस्टिलेशन करेंगे। ये बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बाकी जो बच गया वो लिखवा दें मुझे। ये बच गया जी CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 साथ मिला के लिखेंगे तो ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये एसीटोन बन गया। ये एसीटोन को हमने प्रिपेयर कर लिया है, और ये इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। और इंडस्ट्रियल मेथड हमने पढ़ना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड। अगर हम इथीन की एसिड एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। इथीन की कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्लेटियम क्लोराइड, और इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं क्यूप्रिक क्लोराइड प्रोमोटर के तौर पर। ये कौन है, प्रोमोटर। कैटलिस्ट के साथ चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं, रिएक्शन को चेक करना है, रोकना है तो इनहिबिटर, और रिएक्शन को इन्हांस करना है तो एक्टिवेटर या प्रोमोटर यूज़ किया जाता है। और ये यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करना है, इन्हांस करना है तो फिर प्रोमोटर यूज़ किया जाता है। प्लेटियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड इसके साथ हमने प्रोमोटर के तौर पर यूज़ किया। इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने एटम हैं, 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने से कार्बन क्या हो गई, डबल हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन भी क्या, यहाँ पे भी क्या हो गई, 4 हो गई। हाइड्रोजन अपने आप जो हैं वो बैलेंस हो गए हैं। ये हमने पढ़ी है जी आज इस लेक्चर के अंदर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और उनके इंडस्ट्रियल लेवल पे उसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, लैब मेथड में कैसे प्रिपरेशन की जाती है। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू।